नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में आधे % से ज्यादा की तेजी। एशिया में जापान की मजबूत शुरुआत। न्यू ईयर पर आज बंद है ज्यादातर एशियाई बाजार। उधर शुक्रवार को बढ़त पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। नैस्डैक में दिखाता 0.25% का उछाल। आरएल ने तीसरी तिमाही में पेश किया अनुमान से अच्छे नतीजे। मुनाफा बढ़कर हुआ 17,806 करोड़। एबिटा में भी हुआ सुधार। जियो के भी शानदार नतीजे। आरपू बढ़कर 178 रुपीस के ऊपर। तीसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नतीजे। मुनाफा 34% बढ़ा। ऑल टाइम हाईज पर मार्जिन। ब्याज से कमाई 8 साल के शिखर पर। वहीं कोटक ने भी पेश किए अच्छे रिजल्ट्स। 29 तिमाहियों में सबसे अच्छी एनआईआई ग्रोथ। प्रॉफिट 31% उछला। अनुमान के आसपास रहे तीसरी तिमाही में अल्ट्राटेक के नतीजे। रेवेन्यू 19% तो मुनाफा 38% बढ़ा। हालांकि एबिटा मार्जिन्स पर दिखा दबाव। वॉल्यूम का आंकड़ा अनुमान से बेहतर। वहीं 89% घटा। जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी दबाव। और आज आएंगे एक्सिस बैंक के नतीजे। 51% बढ़ सकता है बैंक का मुनाफा। ब्याज से कमाई में 26% की बढ़त संभव। एनआईएम्स में भी सुधार की उम्मीद। वायदा में कैनरा बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन, सिंजीन और टाटा कम्युनिकेशन के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। और अपफ्रंट बता दूं, ये एक ट्रंकेटेड वीक है। छोटा कारोबारी हफ्ता, क्योंकि थर्सडे को 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे के चलते मार्केट बंद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है मंथली एक्सपायरी का वीक। जनवरी वायदा की एक्सपायरी है इस हफ्ते पर। थर्सडे को छुट्टी है तो एक्सपायरी परसों ही वेडनेसडे को स्केड्यूल्ड है। अच्छा, यह हम रिजल्ट सीजन के थर्ड वीक में आते हुए तो काफी सारी 300 प्लस कंपनीज में देख रहा था जो अपने रिजल्ट्स इस हफ्ते पेश करेंगी ट्रंकेटेड वीक होने के बावजूद, जिसमें 7 निफ्टी की कंपनीज हैं और एक उनमें से एक्सिस बैंक आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। जितना इंपॉर्टेंट ये वीक होगा रिजल्ट के लिहाज से, उससे ज्यादा नंबर्स तो हमने वीकेंड पे आते हुए देखे। निफ्टी की 6 कंपनी, 7 के आने थे, एक आ गया था बाजार के दौरान एचडीएफसी लाइफ। 6 बची हुई कंपनीज के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए और उन सब पे आज खुलते ही रिएक्शन, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी आपकी स्क्रीन्स पर है। वैसे अपफ्रंट बता देता हूं, रिजल्ट्स कंफर्टिंग हैं, चाहे वो रिलायंस हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो। इन पर डिटेल में आगे जाएंगे, लेकिन किसी में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। सारे नतीजे अच्छे आए। जो हैवीवेट जिस पे बाजार की नजर थी, नीचे के तो खैर मिले जुले नतीजे रहे, लेकिन तीनों हैवीवेट्स बढ़िया नंबर्स डिलीवर करके गए। अच्छा, इसी हफ्ते वो अदानी एंटरप्राइजेस का मैसिव, अब तक की मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एफपीओ होगा, 20,000 करोड़ रुपए जो मोबिलाइज करने। फ्राइडे को वो एफपीओ खुलने भी जा रहा है। तो इस तरह से एक्शन पैक्ड ये हफ्ता है। और हम महज आज का दिन इंक्लूड कर लूं तो 6, पर आज के दिन की तैयारी हो गई है तो हटाऊं तो सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं 1 फरवरी की उस बजट प्रेजेंटेशन में। इस तरह से एक्शन पैक्ड एक छोटा कारोबारी हफ्ता हमारे सामने। क्यूज इस हफ्ते की शुरुआत में आ रहे हैं बढ़िया। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 90-100 पॉइंट उछाल के साथ एक गैप के साथ शुरुआत करेंगे और मोमेंटम पिकअप होते चले जा रहा है। शुरुआत में 1/3 था जो अब बढ़ के आधे % के आसपास बढ़ रहा है। एक तो अच्छे ग्लोबल संकेत हैं। यूएस में फ्राइडे को तगड़ा मोमेंटम बना। हम गए थे क्लोज के समय फ्लैट से 1/4% यूएस फ्यूचर्स का उछाल डाइजेस्ट करके। असल सेशन देखिए, 1 से लेकर 2.5% से ज्यादा, नैस्डैक 2.5% से ज्यादा तेजी दिखा रहा था। तीनों बेंचमार्क्स बढ़िया मूव डिलीवर करके गए। एक समय लाल निशान में डाउ था, ये जो नीचे शुरुआत 100 पॉइंट नीचे वाला 330 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। तो अच्छे ग्लोबल क्यूज थे और हमारे अच्छे नतीजों का भी हमें शायद फायदा मिलना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं
तो आज न्यू ईयर के कुछ मार्केट चाइनीज न्यू ईयर, कुछ साउथ कोरिया अपने साउथ कोरियन न्यू ईयर सब बंद है। दरअसल चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम और कुछ बचा क्या साउथ ईस्ट एशिया में? जापान छोड़ के सब बंद है इधर। तो सब इस तरफ सब बंद मामला है। तो कुछ जापान से हम क्यों लेते नहीं है, लेकिन क्योंकि डेवलप्ड मार्केट है, फिर भी जापान का बाजार जो खुला हुआ है बढ़िया मूव दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए इस बैकड्रॉप पे, ये तो अपफ्रंट बैकड्रॉप दिया था आज को और इस हफ्ते का, लेकिन ग्लोबल क्यूज हैं कैसे, वो फ्राइडे को इस तरह का बढ़िया मोमेंटम क्यों पकड़ा यूएस के बाजारों ने, नीरज जी से बातचीत करेंगे, वीरू से समझेंगे। फिर हैं तो अभी भी हम दायरे में फंसे हुए हैं। फ्राइडे को थोड़ा सा पस्त पड़ गए थे वापस, ऐसे में ओवर द वीकेंड क्या रीडिंग है डेटा की, अब किस तरह की पोस्चरिंग कर रहा है बाजार उस बजट से पहले, और कैसे अप्रोच करूं इन मार्केट्स को एक्सपायरी के वीक पे, ये समझेंगे। और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्या समय इतना ही होगा कि 6 निफ्टी कंपनीज पता चल जाए, नतीजे कैसे हैं वो बताएंगे आपको हर्षदा। लेकिन नीरज जी मूड कैसा है, ये फ्राइडे को क्यों उछाल इस तरह का? दो अच्छी खबरें और एक बुरी खबर को अच्छी खबर मान के हम लोगों ने चला दिया। अच्छी खबर ये थी कि फेड के 2 अधिकारी फिलाडेल्फिया के थे, उन्होंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट अब बढ़ेगा ब्याज। धीरे फैक्टरिंग 25 होने लगा फरवरी के लिए, है ना? ये बहुत बुरा है अगर ऐसा हो रहा है तो। पर ये हो रहा है, लार्जली फैक्टरिंग हो रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अब इससे ज़्यादा हार्डर नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 लोगों के बयान थे। उसने मार्केट को बहुत सहारा दिया और लोगों को उम्मीद जग गई कि ये सब फेड के अधिकारी जब खुद मान रहे हैं तो बाजार ऐसे ही जाना चाहिए। तो ये एक सिग्निफिकेंट रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट तेजी आई। दूसरा जो हमने कहा था बुरी खबर अच्छी मान ली गई, गूगल ने अपने 12,000 लोगों को निकाल लिया। 6% स्टाफ उन्होंने ग्लोबली निकाला है और निकालेंगे अभी वो करीब मेरे ख्याल में 6 या 7% और निकाले। टोटल 12-13% की छटनी होनी है। इसको भी मार्केट ने पॉजिटिव लिया, गूगल का स्टॉक 5-6% ऊपर गया है। तो अब ये 2 खबरें थी जिसकी वजह से मार्केट पूरा एक रन होते हुए दिखा। अगर आप नैस्डैक का चार्ट देखिए तो वो क्लोज टू 3% चला है, टाउ से ज़्यादा उसमें तेज़ी बनी है। तो ये 2 रीज़न्स थे जिसकी वजह से मार्केट चला। इसके अलावा कोई बहुत फंडामेंटल रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मार्केट में इतनी तेज़ी होनी चाहिए। लेकिन ये जो होप बिल्ड हो रही ना, इसने जो JP मॉर्गन के का एक वो ऑड इवन का लोग कुछ ऐसे सर्वे टाइप करते रहते हैं, उसमें दिखा है कि रिसेशन में इकॉनमी जाने की संभावनाएं 50% से नीचे चली गई हैं। अब उनको लगता है कि नहीं जाएगी इकॉनमी रिसेशन में। तो ये जो होप बिल्ड हो जाती है ना, ये हर दूसरे दिन फिजल आउट भी होती है। तो लेकिन फिलहाल शुक्रवार को इतनी होप बिल्ड कर दी इन लोगों ने, 25 बेसिस पॉइंट रिसेशन में नहीं जाएगा, कंज्यूमर सेंटीमेंट देखिए नीचे जा रहा है, ये सब मिला करके मार्केट में तेजी आई है। अब इस हफ्ते गुरुवार को चौथी तिमाही के यानी वहाँ के हिसाब से Q4 के GDP के नंबर आएंगे, तो उससे एनुअल नंबर भी आपको पता चलेगा, एडवांस एस्टीमेट होगा, तो उससे पता लगेगा कि कितना इकॉनमी रिसेशन में जाने के लिए तैयार है, नहीं है, क्या रीज़न है। तो ये 2 रीज़न थे जिसके वजह से मार्केट में तेजी आई, लेकिन ये सब होप ट्रेड है। हाँ, जो भी है हरियाली दिखी। हाँ। और हमारे हफ्ते का आगाज बढ़िया होगा, लेकिन इस गैप को प्ले कैसे करना है फिर? अच्छा खासा मीनिंगफुल आधे % के उछाल के साथ इंडिकेशंस हैं कि हम शुरुआत करेंगे। नतीजों में मैंने कहा ही अपफ्रंट कोई कंप्लेंट है नहीं, थ्रेड पे डिस्कस अभी करने वाला हूं मैं। लेकिन वीरू फिर मार्केट्स की अप्रोच क्या रखें, कैसे इस गैप को प्ले करोगे आप? जी देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। और मेरी शुक्रवार को भी अप्रोच थी कि जब तक 18,000 का जोन वॉलेट नहीं हो रहा है, डोंट कैरी शॉर्ट और गो शॉर्ट ऑन इंडेक्सेस। शुक्रवार को लीडिंग फैक्टर था हमारा निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक ने अगर आप देखें दस्तक दी थी जनाब कि मैं आई थिंक इस ट्रैजेक्टरी में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। हल्का सा रिट्रेस हुआ हायर लेवल से, बट स्टिल 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को इसने स्ट्राइक किया और डिसाइसिवली स्ट्राइक किया। देखिए आशीष, छोटा हफ्ता है, लगभग आप देखें 3 सेशन आपके पास हैं इसमें। FIs की अप्रोच अगर आप देखें तो लगभग 2002 करोड़ रुपए की अगर आप देखें कैश में सेलिंग थी, 1509 करोड़ रुपए की अगर आप देखें DIs की बाइंग थी। लेकिन FIs के इंडेक्स के आंकड़े अगर आप देखें खराब नहीं है। उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1,000 करोड़ की बाइंग थी। स्टॉक फ्यूचर 1,057 करोड़ रुपए का बाय किया, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में उनके आंकड़े देखें तो हाँ, कॉल लगभग लॉन्ग करके 3 लाख, 2,30,000 कॉल शॉर्ट थे, और पुट लॉन्ग करके 1,86,000, 1,15,000 कॉल शॉर्ट थे, पुट शॉर्ट थे। ये डेटा मोर और लेस
एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि बाजार शायद रेंज में रहे और एक ब्रॉडर रेंज में रहे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिसेस पे मैं आऊंगा, पहले आते हैं निफ्टी के स्टैट्स पे। अभी भी आशीष निफ्टी को 18,200 के और 18,000 के पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा, लेकिन जब हम शुक्रवार को डे लो पे क्लोज हो रहे थे बट स्टिल 18,000 के ऊपर, आशीष सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई 18,100 की स्ट्राइक पर। आज का क्रिटिकल फैक्टर यही है, 18,000 की पुट में अभी भी 63 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है, बट सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 18,100 की स्ट्राइक पे हुई। आप पिरामिड्स को देखिए और आपको शायद वो पिरामिड्स देख के ये फील आए भी, आई थिंक एक सुपर कॉल राइटिंग हुई थी 18,100 की स्ट्राइक पे। अब देखिए हमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का रिएक्शन देना है आशीष। अब रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, लीडिंग फैक्टर अभी भी बैंक निफ्टी रहेगा। लेकिन जहां तक निफ्टी का सवाल है आशीष, इसमें जो पहला रेजिस्टेंस जोन है 18,110, अगर ये सस्टेन हो गया, मैं फिर कह रहा हूं अगर आप देखें ये सस्टेन हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप फिर सारे एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और शुक्रवार के सबसे बड़े कॉल राइटर के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो एक स्विंग अच्छा मिलेगा टुवर्ड्स 161। ये हमारे पिछले 2 सेशन की रेंज का हाई है 161, और ये अगर निकला तो 18,206 नीचे। ऑन द डाउन साइड आशीष मैं तब तक शॉर्ट नहीं हूं और तब तक शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा जब तक बेस 1 18,018 और 958 नहीं वॉलेट हो रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें पहले अर्निंग रिएक्शन देखना है कौन से जोन में नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे, लेकिन क्रिटिकल रहेगा 18,110। निफ्टी बैंक, ये इन दोनों में से अगर आप देखें आई थिंक ज़्यादा अच्छा था, बेहतर था। 20 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ, मतलब एट 20 डिमा क्लोज हुआ। यहाँ पे पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़े थे करीब 42,500 के स्ट्राइक पे। जहाँ पे आप क्लोज हुए वहाँ पे अच्छा पुट राइटर था, वहाँ पे करीब आप समझ लीजिएगा कि आशीष 26 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था। और नीचे, उसके नीचे अगर आप देखें 42,400, 300, 200, इवन 42,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई। पिरामिड्स देख के अगर आप देखें आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी। तो बेस 1 इसके ऊपर बाय है, बेस 1 आशीष इसके ऊपर बाय है। कोई शॉर्टिंग थॉट्स बैंक निफ्टी पे नहीं है। और याद रखिए अगर आप बाय कर रहे हैं आशीष, फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन 42,704 ये कटा तो आई थिंक बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देगा। और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में 869 43033 के लेवल सब में हुआ है। तो अप्रोच मेरी इंडिसेस पे दोनों पे अगर आप देखें आशीष आज भी पॉजिटिव है, लेकिन क्रिटिकल फैक्टर रहेगा निफ्टी 18,110 के ऊपर टिका तो अच्छा स्विंग देगा आशीष। ये हो गई निफ्टी बैंक में आज मंडे की आपकी स्ट्रैटेजी। लेकिन अब वो 6 नंबर्स क्विकली डिस्कस कर लिए जाएं कैसे रहे। रिलायंस पे नीरज जी के पास जाऊंगा, बचे हुए 5 जो हैं वो हर्षदा क्विकली सम अप कर देंगे आपके लिए। भाई हैवी वेट 10% प्लस का वेटेज रिलायंस कैसा रहा? बहुत ही स्टेलर नंबर मैं कहूँगा। अगर आप YOY देखें इनके 2,40,000 करोड़ का, रादर 41,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि 15% ग्रोथ दिखा रहा है। और एबिटा में भी 13.5% की ग्रोथ है। O2C यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और बावजूद इसके कि जो स्पेशलाइज केमिकल वहाँ मार्जिन प्रेशर था, उसके बावजूद आउट परफॉर्म किया है। और उनका जो एबिटा है करीब जो है 14,000 करोड़ आया है, 3% यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखे गया। 17,806 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है, जो साल दर साल मार्जिनली हायर है। आपको याद होगा विंडफॉल टैक्स लगे थे, उसका पूरा इम्पैक्ट इसमें दिया, उसके बावजूद यहाँ पे ऊपर क्या है। दूसरे जो 2 बिजनेसेस हैं, जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल, दोनों ने भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया और उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। 38,460 करोड़ यानी 13.5% के एबिटा के बीच में रिटेल एबिटा देखिए आप लगभग 5,000 करोड़ है, जिसमें 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। और वैसे ही अगर आप जियो वाले में देखेंगे तो वहाँ पर भी शानदार ग्रोथ, और 1 रुपये कुछ पैसे इन्होंने आरपो भी बढ़ा लिया, तो 178 से ऊपर आरपो निकल गया। तो नेट आप देखेंगे तो ओवरऑल नंबर जो भी एस्टिमेट्स मार्केट ने लगाए थे उससे बेहतर दिखे हैं। और तीनों ही बिजनेसेस में, चाहे वो ऑयल केमिकल वाला हो, रिटेल का हो या जियो का हो, तीनों में बहुत बेहतरीन बिजनेस दिखे हैं। हालांकि तमाम लोगों को ये ऐसी आशंका है या ऐसा डर है कि शायद यहाँ से आगे टैरिफ हाइक कितनी होगी, इस पर आगे के एस्टिमेट्स बनेंगे। लेकिन अब तक के जो नंबर है वो बहुत ही शानदार, मुझे लगता है बाजार को पसंद आएंगे। सरप्राइज स्प्रिंग अप करा O2C ऑयल टू केमिकल्स के बिजनेस, गजब का मार्जिन एक्सपेंशन, एबिटा परफॉर्मेंस था।
खैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज अपने नंबर्स पर रिएक्ट करेगा। दिग्गज साथ में आईसीआईसीआई, कोटक के रिएक्शन भी कीनली अवेटेड होंगे। हर्षदा, ये बाकी के निफ्टी नंबर्स कैसे रहे? आईसीआईसीआई बैंक लगातार छठा क्वार्टर रहा है आशीष, जहां पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ब्याज से आय में करीब 34% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 16,464 करोड़ का आंकड़ा। मुनाफा भी करीब 34% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 8,312 करोड़ पर यह आंकड़ा आकर खड़ा हुआ है और दोनों उम्मीद से काफी बेहतर ये आंकड़े नजर आए हैं। ग्रॉस एनपीए की स्थिति अगर आप देखें तो ये 3% के आसपास दिख रहे हैं। नेट एनपीए में थोड़ा सा और ज्यादा सुधार देखने को मिला है, 0.55% के आसपास का नेट एनपीए। कंपनी कहती है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो ऑल टाइम हाइस के करीब आ रहे हैं, 4.5% के ऊपर 4.65%। और साथ ही साथ जो रिटेल पोर्टफोलियो है उसमें सालाना करीब 23 से 24% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो बहुत ही शानदार नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के देखने को मिले और जो कंपनी का कॉल हुआ उसमें काफी कॉन्फिडेंस भी नजर आया है। वो आगे ऑफ कोर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी हमने देखा एक बहुत ही मजबूत तिमाही। ब्याज से आय में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 5,652 करोड़ का आंकड़ा। प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 31% बढ़ता हुआ यहाँ पर 2,791 करोड़ के आसपास का फिगर आया है। यह भी उम्मीद से बेहतर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7 से 8 साल के हाईस पर हैं, 5.5% के आसपास ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन आते हुए दिखाई दिए हैं। और इधर भी आप देखिए तो एसेट क्वालिटी 1.9% पर ग्रॉस एनपीए रेशियो आता हुआ दिखाई दिया है। लोन ग्रोथ करीब 23% की सालाना आधार पर, और ये शायद चौथा क्वार्टर है कंपनी की तरफ से जहां पर डबल डिजिट लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सीवी और जो ट्रैक्टर सेल्स हैं वहां पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये दोनों बैंक्स बहुत ही शानदार नतीजे पेश करते हुए दिखाई दिए हैं। अब दूसरी कंपनियों पर आए तो अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर 38% तक का दबाव देखने को मिला है, उम्मीद से खराब है आंकड़ा। 1,058 करोड़ का रेवेन्यू 19% बढ़ा, EBITDA में 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स जो है वो 15.1% पर आए हैं, तो उम्मीद से थोड़े से नरम मार्जिन्स हैं। हालांकि इस नरमी के बीच वॉल्यूम्स जो है वो उम्मीद से थोड़े से बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी कहती है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जहां पर करीब 18 to 19% वॉल्यूम सेल्स देखने को मिली है। एसबीआई लाइफ, ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है। 17% तक का दबाव, उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है आंकड़ा, 300 करोड़ पर आया। एनुअल प्रीमियम अर्न में 20% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिल रही है। वीएनबी मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पर दरअसल थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी हल्का सा मिस ही है क्योंकि रेवेन्यू आया है 39,134 करोड़, 40,000 करोड़ के ऊपर का अनुमान था। वहां पर एक मिस, EBITDA में एक मिस, मार्जिन्स इकलौते हैं जहां पर हमने देखा 11.62%, उम्मीद से ये बेहतर है। और स्टैंडलोन प्रॉफिट जहां पर एक्सपेक्टेशन था ये 1,000 करोड़ के दायरे में आएगा, सिर्फ 4,500 करोड़ के ऊपर आया, 474 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो वहां पर नरमी जरूर देखने को मिली है। EBITDA पर टन अगर आइसोलेशन में देखें वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर जरूर है। ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे हेवीवेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया। अब देखते हैं रिएक्शन कैसा रहता है इन स्टॉक्स का। लेकिन क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, रिजल्ट्स पे नहीं जा रहा हूं, सब अपफ्रंट मैंने मेंशन कर दिया था। जापान के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के जो मिनट्स थे वो रिलीज होंगे। पिछली पॉलिसी कंफर्टिंग थी बाजार के लिए। यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ जाना है। एक लॉन्च है आज, ये मेरे लिए है, बाकी तो नीरज जी के लिए दिखाता रहता हूं मैं। आज होंडा ने भेजा था ब्लॉक योर डेट इनवाइट। तो दरअसल रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि कोई नई एक्टिवा स्मार्ट हाइब्रिड लॉन्च होती हुई आज नजर आएगी। पीएम किसान योजना की रिपोर्ट्स कह रही है कि 13th इंस्टॉलमेंट जो है 2,000 रुपए की आज डिसबर्स करी जाएगी। आज ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम पिछले कुछ सालों से पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। आमतौर पे रिपब्लिक डे की ऑफिशियल फेस्टिविटीज कल से शुरू होती थी, 24, 25, 26, पर पराक्रम दिवस के साथ आज से रिपब्लिक डे की फेस्टिविटीज की शुरुआत हो रही है। इनफैक्ट पीएम मोदी आज एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। अंडमान एंड निकोबार के 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स की आज नामकरण होना है। हमारे 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पे वो
आइलैंड्स के नाम रखे जाएंगे। 11 बजे है ये सेरेमनी। इंडियन नेवी आज अपनी 5वीं कलवारी क्लास सबमरीन वगीर को कमीशन करेगी। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाई है, पूरी तरह से इंडिजिनस। रिपब्लिक डे के फुल ड्रेस रिहर्सल आज होने जा रहा है सुबह दिल्ली में 10:30 बजे विजय चौक से। और कोल्ड वेदर नॉर्थ इंडिया में फिर से हिट करेगा आज से। और आईएमडी प्रिडिक्ट करती है वीरू, इस हफ्ते शायद वहां पे बारिश भी होने वाली है। थोड़ी ठंड पिकअप हुई क्या? नहीं, अभी तो कम है, अभी तो कम थी। ऑफिस आने में बस दिक्कत ये है होती कि रिपब्लिक डे के आसपास नहीं, दिक्कत तो अभी तक 25 दिन से हो रही है। तो ठंड तो है ही। बस ये है कि रिपब्लिक कितना डिग्री है वहां पे? अभी इस वक्त 10 डिग्री है, 10 या 11 डिग्री है मेरे ख्याल से। हमारे गाबा जी घूमने के लिए -1 डिग्री में खड़े हुए हैं, आपको नजर आएंगे। वो जरा गाबा जी पहुंच गए हैं स्कीइंग करने गुलमर्ग। जोड़ी जरा गाबा सर को। और गाबा सर ने जाते जाते रास्ते में वो जो बर्फ की वीडियो थी, फुटेज थी, वो भेजी है हमारे लिए। गाबा सर, क्या टेम्परेचर चल रहा है भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी देखा, मैंने चेक किया कि -1 है। गुलमर्ग पहुंच गया क्या? हाँ जी, तो पहुंच गया। यहाँ पर आज बात अलग है, थोड़ा ज्यादा ही कम है। तो आप कितने बजे ऊपर जाने वाले हो पहाड़ पे? वो क्या कहते हैं उससे? ऊपर अपर्वत। हाँ, केबल कार से जाएंगे। हाँ, कंडरा से जाऊंगा। हाँ। पहले जाऊंगा मैं सीधा अपर्वत जाऊंगा। 13,500। ठंड में आवाज नहीं निकल रही है, कहाँ जाए हुए हैं आप? चलिए गावा सर, कल लौटेंगे, परसों सुबह शिरकत। हाँ, कुछ कह रहे हो आप सर? पहले जाऊंगा कमटोरी, फिर जाऊंगा अपर्वत, वो 13,500 पर है। 9 बजे जाऊंगा। 9 बजे केबल कार खुलेगा। 9 बजे जाऊंगा, फिर स्कीइंग करके नीचे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा। गावा सर चलो आप बिजी रहो आज दिन भर। और उसके बाद वेडनेसडे को गावा सर पैनल में आपको शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और बढ़िया फुटेजेस ये बर्फ के, गावा सर के ऑन द वे वो जो जर्नी थी ऊपर गुलमर्ग की, वो फुटेजेस आपकी स्क्रीन पे। चलिए ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस बाद जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब की तरफ से। और बुलियन में तेजी का कॉल है, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी हो। चांदी का मार्च वायदा और सोना का फरवरी वायदा। खरीदारी करने के मौके लेवल्स नोट डाउन करिए, चाहे तो बढ़िया सी प्लेट्स का ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट मेरे साथ। इस नोट पर जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी दिखा जा रहा हूं आपको। बढ़िया ग्लोबल क्यूज और अच्छे रिजल्ट्स के दम पर 0.5% के उछाल के साथ हम शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। आज के शो में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।